डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का अध्ययन किया था और कुछ डबल इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। आज हम डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकल का अध्ययन करेंगे। इफ़ ए बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स r इज इक्वल टू f1 थीटा एंड r इज इक्वल टू f2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा, देन द डबल इंटीग्रल इज गिवन बाय डबल इंटीग्रेशन ओवर a f r theta dA इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर a f r theta r d theta dr, and that can be write down as sine of integration limits alpha to beta, then sine of integration limits from f1 theta to f2 theta, f r theta r d r and d theta। अर्थात यदि a कोई क्षेत्र हो जो कर्व्स r इज इक्वल टू f1 थीटा, r इज इक्वल टू f2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा से घिरा हुआ है, तो द्वितीय समाकल का जो मान होगा वो होगा डबल इंटीग्रेशन ओवर a f r थीटा dA के बराबर। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, थीटा की लिमिट हो जाएगी अल्फ़ा टू बीटा और r की लिमिट हो जाएगी f1 थीटा टू f2 थीटा एंड f r थीटा d थीटा dr। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू इंटीग्रेट डबल इंटीग्रल वेयर फर्स्ट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2, सेकेंड इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 टू a cos थीटा। ये तो इंटीग्रेशन के चिन्ह और लिमिट्स दे रखी हैं, और r साइन थीटा d थीटा dr, हमें इसको इवेल्यूएट करना है। इस इंटीग्रल को हम यूँ लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a cos थीटा r साइन थीटा dr, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और d थीटा। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाली टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास r का इंटीग्रेशन हुआ r स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हो गई 0 टू a cos थीटा और बाकी टर्म्स एज इट इज़। तो आफ्टर टेकिंग लिमिट दिस इंटीग्रल बिकम्स हाफ 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा एज इट इज़, और r स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और अब ये रिजल्ट जो बचता है ये है a स्क्वायर बाई 2 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बीटा एंड गामा फंक्शन का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने एक गामा फार्मूला पढ़ा था, और उस गामा फार्मूला का इस्तेमाल जब हम इस यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू है गामा 1, यानी यहाँ साइन थीटा है, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 2 दैट मीन्स गामा 1। कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 2 प्लस 1 बाई 2 दैट इज़ 3 बाई 2, गामा ऑफ 3 बाई 2 अपॉन 2 गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2 बाई 2, उससे हमारे पास आएगा 2 गामा ऑफ 5 बाई 2। और इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास इस इंटीग्रल का मान आता है a स्क्वायर बाई 2। तो इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू हमें a स्क्वायर बाई 6 प्राप्त होती है। एग्जाम्पल 2, दैट इज इंटीग्रेट r साइन थीटा ओवर द एरिया ऑफ द कार्डियोइड r इज इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अबव द इनिशियल लाइन, above the initial line। मतलब हमें कार्डियोइड दिया हुआ है और इनिशियल लाइन के ऊपर कार्डियोइड को लेते हुए, कार्डियोइड का क्षेत्र लेते हुए हमें r साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले कार्डियोइड, ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये पोल, ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन, ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन, और ये कार्डियोइड की शेप है अबव द इनिशियल लाइन। कर्व ट्रेसिंग में हम कार्डियोइड कैसे बनाते हैं ये पढ़ चुके हैं, तो यहाँ उसी ट्रेसिंग के हिसाब से हमने कार्डियोइड का चित्र लिया है, और हमें चूँकि अबव इनिशियल लाइन लेना है तो इतना ही चित्र लेना है। अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो है डबल इंटीग्रल r साइन थीटा dA। अब चित्रानुसार हमारी जो थीटा की लिमिट होंगी वो थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई, और r की लिमिट के लिए हमने एक स्टेप डाली है, और r varies from 0 to this point, that is
दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व एंड कर्व इज r इज इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर r की जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। 0 से प्रारंभ हो रही है ये स्टेप और कर्व तक जा रही है, तो कर्व की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, इसलिए r की जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिए हुए इंटीग्रल में हमने लिमिट्स रख दी और अब हम इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r। तो इस इंटीग्रल को हम यूँ लिख सकते हैं 0 टू पाई, सेकेंड इसको ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ जो इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू r वाला उसकी लिमिट है 0 टू a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा r स्क्वायर साइन थीटा dr, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और d थीटा एज इट इज़। अब ये जो इंटीग्रल है इसको हम r के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा एज इट इज़ और r स्क्वायर का आ जाएगा r क्यूब बाय 3। r क्यूब बाय 3 में जब हम लिमिट्स यूज़ करेंगे तो ये इंटीग्रल बनेगा a क्यूब बाय 3 एज ए कॉन्स्टेंट हम बाहर ले सकते हैं और रिमेनिंग टर्म्स हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब डी थीटा। अब इस इंटीग्रल को हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा को t मान लें तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी होगा और ये जो एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जो होगी वो होगी 2 टू 0 और यहाँ ये वैल्यू कन्वर्ट होगी माइनस टी क्यूब डी टी। इसको हम यूँ लिख सकते हैं a क्यूब बाई 3 एज इट इज़ लिमिट्स 0 टू 2 टी क्यूब डी टी और इसको इंटीग्रेट करने पर हमारे पास है t⁴/4 एंड आफ्टर टेकिंग लिमिट्स एंड सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट 4/3 a क्यूब। तो दिए हुए प्रश्न का उत्तर हुआ 4/3 a क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चेंज द फॉलोइंग इंटीग्रल टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्यूएट। हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है जिसमें लिमिट्स दी हुई हैं, इंटीग्रेंड दिया हुआ है और हमें ये कहा है या पूछा है कि इस इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलते हुए मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दी हुई लिमिट से चित्र बनाएंगे। तो फ्रॉम गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वी नो दैट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द लाइन्स। अब यहाँ देखिए पहली लिमिट है x की, तो कर्व हुआ x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू ए। तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू ए। यहाँ dx दैट मीन्स लिमिट्स ऑफ x आर फ्रॉम y टू a। सेकेंडली लिमिट्स ऑफ y फ्रॉम 0 टू a मीन्स we have lines x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू ए। लाइन्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चारों ही लिमिट्स लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लाइन से बाउंडेड है। तो जब हम ये लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये चित्र आता है। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैं। सबसे पहले x इक्वल टू वाई, ये हमारी x इक्वल टू वाई लाइन है। फिर x इक्वल टू ए, ये हमारी x इक्वल टू ए लाइन है। y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 लाइन है और ये y इक्वल टू ए लाइन है। तो हमें एक स्क्वायर मिल रहा है। अब आप देखिए कि हमारी जो x की लिमिट थी वो y टू a थी। तो इस चित्र में हम देखें कि ये y है, x इक्वल टू वाई लाइन है और ये x इक्वल टू ए लाइन है। इसका मतलब हमें ये OAB ट्राइंगल कंसिडर करना है क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिप है वो y टू a है। y टू a का मतलब हमें ये वाला फिगर इस इंटीग्रल के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो है OAB ट्राइंगल। सो अब इसको इस चित्र को लेते हुए दी हुई लिमिट्स को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलें तो जो चित्र है यानी ट्राइंगल OAB जो चित्र है उससे हमें दिख रहा है कि ये जो चित्र है, ये जो ट्राइंगल है वो थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू π/4 के बीच में है। यानी ये लाइन हमारी थीटा इक्वल टू 0 है अगर हम इसको r थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो, और y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो थीटा इज इक्वल टू π/4 होती है। इसलिए यहाँ पर जो थीटा की लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 टू π/4। अब r के लिए हम इस ट्राइंगल में एक स्टेप ले लेते हैं। OP हमने एक स्टेप ली है तो r की लिमिट हो जाएगी O से P तक। O है हमारा r इक्वल टू 0 और P मीन्स ये लाइन, इस लाइन पे P पॉइंट है क्योंकि स्टेप हम इस लाइन पे कहीं भी ले सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये है हमारी लाइन x इक्वल टू a और इस लाइन को यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलें
तो x इक्वल टू ए को हम लिख सकते हैं r cos थीटा इज इक्वल टू ए। इसका मतलब r का मान हमें प्राप्त हुआ a sec थीटा। तो r की लिमिट हो गई 0 टू a sec थीटा। तो थीटा की लिमिट्स भी हमें मिल गई और r की लिमिट्स भी हमें मिल गई। तो अब हम दिए हुए इंटीग्रल को चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो इंटीग्रेशन लिमिट तो हो गई 0 टू π/4 एंड 0 टू a sec थीटा। x को हम लिखेंगे r cos थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होते हैं, और उससे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्राप्त होगा। ये सभी हमने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ रखा है, उन्हीं सूत्रों का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचता है 0 टू π/4, 0 टू a sec थीटा, और यहाँ हमारे पास बचता है cos थीटा डी आर डी थीटा। तो पहले हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो cos थीटा एज इट इज़, डी आर का इंटीग्रेशन r और लिमिट लेंगे a sec थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा a 0 टू π/4 डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है a इंटू π/4, और यही दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक बार फिर वैसा ही सवाल है, हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है डबल इंटीग्रल, और हमें इस डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बार फिर हम दी हुई लिमिट से चित्र बनाएंगे, यानी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ डी वाई मीन्स वाई की लिमिट्स हमें दे रखी है एक्स टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करें, यानी स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, तो हमें मिलता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा और रीराइट करें तो हमारे पास है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस कर्व की इक्वेशन से ये पता लगता है कि ये एक सर्कल है जिसका केंद्र 1 0 है, और ये एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो हुई y की लिमिट्स, और x की लिमिट हमें दे रखी है 0 टू 1। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो आप देखिए कि y इक्वल टू x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ये तीन तो हैं लाइंस और ये है सर्कल। तो इन दिए हुए कर्व से हम चित्र बनाएं तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बन रहा है चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल ले रहे हैं जिसका केंद्र 1 0 है, तो ये सर्कल हुआ, और सेम ही सर्कल इसलिए लिया क्योंकि y इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम पूरा सर्कल लें तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम हाफ सर्कल ले रहे हैं, सेमी सर्कल ले रहे हैं। तो ये तो हो गया सर्कल y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद x इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन x इक्वल टू 0 हुई, केंद्र 1 0 है, इसलिए जो लाइन x इक्वल टू 1 होगी वो इसी केंद्र से गुजरेगी, और ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ x इक्वल टू 1 और रेडियस भी 1 है, इसका मतलब y भी यहाँ 1 होगा। तो जो y इक्वल टू x लाइन है वो इस बिंदु से गुजरेगी। तो कुल मिला के जो हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, उससे हमें ये चित्र प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो y की लिमिट है वो x टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी सर्कल है। तो x ये लाइन है और ये सर्कल है, इसका मतलब ये जो लूप सा नज़र आ रहा है ये दिए हुए इंटीग्रेशन का रीज़न है, और इसी रीज़न को हमें पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना है। तो ये जो रीज़न है ये इन दो लाइंस के बीच में है, और ये जो लाइन है ये थीटा इज इक्वल टू π/4 है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो थीटा इक्वल टू π/4 होती है, और ये जो लाइन है वो थीटा इज इक्वल टू π/2 है। तो इसका मतलब जो रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन है वो थीटा इज इक्वल टू π/4 से थीटा इज इक्वल टू π/2 के बीच में है। तो ये तो हो गई थीटा की लिमिट। अब r की लिमिट के लिए हम फिर एक स्टेप ले लेते हैं, OP। O मीन्स पोल, तो r की लोअर लिमिट हो गई 0, और अपर लिमिट P जो कि सर्कल पर है, तो सर्कल से हमें r का मान ज्ञात करना होगा, और सर्कल हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। इसको हम पोलर में बदलते हैं। तो पोलर में बदलने के बाद हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलती है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r cos थीटा, यानी r इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो r की लिमिट हो गई
0 to r इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो अब हम दिए हुए इंटीग्रल को पोलर फॉर्म में लिखें तो थीटा की लिमिट्स हो गई π/4 टू π/2, r की लिमिट्स हो गई 0 to 2 cos थीटा। और प्रश्न को अगर हम बदलें तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा r और dx dy के स्थान पर आ जाएगा r d थीटा dr। तो दिया हुआ इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज होके इस फॉर्म में आता है। अब इस इंटीग्रल को हमें इंटीग्रेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r। सो वी हैव लिमिट्स फ्रॉम π/2 to π/4 to π/2 एंड 0 to 2 cos थीटा r स्क्वायर dr d थीटा। आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा r³ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 cos थीटा। और इसको हम लिमिट लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचता है 8/3 लिमिट्स π/4 to π/2 cos³ थीटा d थीटा। यहाँ हम cos³ थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1/4 ऑफ cos3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। और जब cos³ थीटा का फॉर्मूला ये लिखने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है 2/3 sin 3 θ/3 प्लस 3 sin थीटा लिमिट्स फ्रॉम π/4 to π/2 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get 2/9 of 8 minus 5√2 and that will be the answer. Now we take some unsolved problems. First question is evaluate double integration r d theta dr upon root of a square plus r square where r is the area of the loop of the lemniscate, r square is equal to a square cos 2 theta. हमें एक कर्व दिया हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा और हमें इसके एक लूप का क्षेत्र कंसिडर करना है और इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रेस करेंगे और जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो हमें ये एक लूप प्राप्त होता है और ये लूप थीटा इज इक्वल टू -π/4 टू थीटा इज इक्वल टू +π/4 के बीच में प्राप्त होता है। तो दिए हुए इंटीग्रल की लिमिट्स के लिए थीटा की लिमिट हो गई -π/4 टू +π/4। आर की लिमिट के लिए हम एक स्टेप डालेंगे, इस लूप में कहीं भी डाली जा सकती है। तो आर की लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट पी पॉइंट दैट इज़ ऑन द कर्व। तो कर्व जो है हमारा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यानी आर की लिमिट हो गई ए रूट ऑफ कॉस 2 थीटा और आर डी थीटा डी आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज़। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो मान लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। So this gives r dr is equal to t dt और ये वैल्यू जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास -π/4 टू π/4 t की लिमिट्स हो गई a टू √2 इंटू ए कॉस थीटा डी टी डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लेने के बाद हमारे पास एक इंटीग्रल बचेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 a इंटू √2 cos थीटा -1 डी थीटा और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके जब हम लिमिट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है a/2 4 - π एंड दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्यूएट बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स डबल इंटीग्रेशन ओवर a 1/x² + y² dA where a is the region of the integration bounded by the circles x² + y² is equal to 1 and x² + y² equal to 4 in first quadrant। हमें इस दिए हुए इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हुए इवेल्यूएट करना है। अब यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में इंटीग्रल दिया हुआ है और जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी कार्टेशियन फॉर्म में है। तो पहले हम दिए हुए कर्व से चित्र बनाते हैं। यहाँ पर दो सर्कल्स हैं, दोनों के केंद्र 0 0 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लेना है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं x² + y² = 1। इसको अगर हम पोलर में बदलें तो इसका रिजल्ट होगा r = 1 और x² + y² = 4। इसको पोलर में बदलें तो हमारे पास r का मान है 2। तो पहले चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है फर्स्ट सर्कल का जिसकी रेडियस है 1 और ये पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सेकंड सर्कल। तो
दोनों के क्वाड्रेंट्स ले लिए और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है इनका बीच का पार्ट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर थीटा की लिमिट होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है 0 से π/2 के बीच में, तो थीटा की लिमिट्स हो गई 0 to π/2। आर की लिमिट्स के लिए हम पट्टी डालेंगे, तो ये हमने एक स्ट्रिप डाल रखी है और यहाँ पर जो स्ट्रिप है वो P से Q तक लेनी है हमें, क्योंकि हमें दोनों सर्कल्स के बीच का पार्ट लेना है। तो P से Q तक लेने का मतलब है कि P पर R का मान है 1 और Q पर R का मान है 2, तो लिमिट्स हो गई R की 1 to 2। अब दिए हुए प्रश्न को हम सबसे पहले पोलर में बदलते हैं। तो पोलर में बदलेंगे तो 1/x² + y² मीन्स 1/r² और dA मीन्स dx dy, दैट मीन्स r dθ dr। r की लिमिट हो गई 1 to 2 और थीटा की लिमिट हो गई 0 to π/2। तो सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है 1/r dr, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है log r और लिमिट हो गई 1 to 2। तो log 2 - log 1, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 d थीटा, log 1 मीन्स 0, तो ये log 2 बचेगा और जब हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दिस गिव्स π/2। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ π/2 log 2। ऐसा ही एक प्रश्न और है, इवेल्यूएट बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स डबल इंटीग्रेशन √1 - x² - y² अपॉन 1 + x² + y² dA, where A is the region of integration bounded by x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 and x² + y² is less than equal to 1। अब यहाँ पर हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रल दिया हुआ है और हमें इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले इंटीग्रल को पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलना है और उसके बाद उसका मान ज्ञात करना है। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो कर्व्स दिए हुए हैं उसको देखते हैं। यहाँ हमें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं x = 0। x = 0 हमारी ये लाइन है और ग्रेटर देन का मतलब है कि हम इधर ये वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव इधर होता है। y = 0 अगर हम लाइन कंसिडर करते हैं तो ये y = 0 लाइन है और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर का मतलब है कि y का जो पॉजिटिव मान होता है वो इस तरफ होता है। तो एक लाइन से हम इस तरफ गए, एक लाइन से हम इस तरफ गए, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें मिला। इन दोनों से हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरी कंडीशन है x² + y² इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ इक्वलिटी लेते हैं तो हमें एक सर्कल मिलता है विथ सेंटर 0 0। तो सर्कल को इस क्वाड्रेंट में जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें ये चित्र मिलेगा और लेस देन का मतलब है कि हमें इस सर्कमफेरेंस के नीचे वाला पार्ट लेना है। तो हमें ये रीज़न मिल रहा है यहाँ से इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ और सर्कल के नीचे वाला पार्ट। तो ये चित्र हमें दिए हुए कर्व से मिला है, यानी ये रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन हुआ। अब दिए हुए प्रश्न को हम पोलर में बदलते हैं तो हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन √1 - r² अपॉन 1 + r², dA मीन्स dx dy, दैट मीन्स r dθ dr। अब इस चित्र के अनुसार थीटा की लिमिट हो गई 0 to π/2 और r की लिमिट के लिए हमने एक स्टेप डाली है O से P तक। O मीन्स r = 0 और P मीन्स पॉइंट ऑन दिस कर्व। कर्व है सर्कल, सर्कल मीन्स x² + y² = 1। इसको हम r² = 1 लिख सकते हैं, यानी r का मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो r की लिमिट हो गई 0 to 1। तो दिया हुआ इंटीग्रल चेंज हुआ 0 to π/2, 0 to 1, √1 - r² अपॉन 1 + r², r dθ dr। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और अब इसको r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले सब्सटीट्यूशन लेंगे। मान लेते हैं r² = cos 2 यानी 2r dr = -2 sin 2 phi d। और ये वैल्यू जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल 0 to π/2 एज इट इज़ और यहाँ लिमिट्स चेंज हो के आ जाएगा π/4 to 0, √1 - cos 2 phi अपॉन 1 + cos 2 phi माइनस sin 2 phi d और d θ एज इट इज़। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 to π/4 sin phi अपॉन cos phi, क्योंकि 1 - cos 2 phi cos 2 cos² phi होता है, 1 - cos 2 phi 2 sin² phi होता है,
और 1 प्लस कॉस 2 फाई 2 कॉस स्क्वायर फाई होता है, तो यहाँ से रूट हटके ये बचेगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई। और साइन 2 फाई को हम लिख सकते हैं 2 साइन फाई कॉस फाई, डी फाई एज इट इज़, डी थीटा एज इट इज़। तो ये वैल्यू हमें मिलती है 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज़, 0 टू पाई बाई 4 2 साइन स्क्वायर फाई डी थीटा एज इट इज़। 2 साइन स्क्वायर फाई को हमने लिखा है 1 माइनस कॉस 2 फाई, और अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास है 5 माइनस साइन 2 फाई बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 डी थीटा एज इट इज़। लिमिट्स लेने के बाद ये रिजल्ट बनता है पाई बाई 4 माइनस हाफ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, लिमिट लेने के बाद दिस इज़ पाई बाई 2। तो ओवरऑल हमें इसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर मिलता है पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। तो इस तरह डबल इंटीग्रेशन जो हमें दिया हुआ था कार्टेशियन फॉर्म में, उसको हमने पोलर में चेंज किया, और पोलर में चेंज करने पर हमें ये उत्तर प्राप्त हुआ। थैंक यू।